हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में। और आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। तो आज हम जानेंगे कि कोई भी गोलीय दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है तो उसके लिए चिन्ह कौन कौन से होने चाहिए, यानी कहां पर चिन्ह धनात्मक आएगा और कहां पर ऋणात्मक आएगा, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नंबर 1, कोई भी वस्तु की दूरी या किसी भी प्रतिबिंब की दूरी अगर हम मापते हैं तो हमेशा कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो लिखेंगे किसी वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। यानी यहां इस ध्रुव से, चाहे वस्तु रखी हो या प्रतिबिंब रखी हो, इस ध्रुव से ही मापते हैं ये कितनी दूरी पर है। दूसरा नंबर ये कहता है कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, मतलब ये हमारी आपतित किरण है इस दिशा में, ध्रुव के दाईं ओर, इस दिशा में मतलब या ध्रुव के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर की दूरी धनात्मक लेते हैं। तीसरा नंबर है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा, आपतित किरण की दिशा के विपरीत या ध्रुव से बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अगला है कि आप जो वस्तु है, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से मापते हैं, मुख्य अक्ष से मापते हैं, से मापते हैं। पांचवा है मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक दूरी, धनात्मक दूरी तथा मुख्य अक्ष से नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इनको नोट करो। नोट किया? ठीक, मिटा रहे हैं। अब एक टेबल बनाइए। टेबल बनाएंगे कुछ इस तरह से कि यहां लिखेंगे राशि उत्तल दर्पण में, और यहां अवतल में। ये बन गई हमारी
टेबल सारणी। तो सबसे पहले लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो जब कभी हम उत्तल दर्पण में फोकस दूरी लेते हैं तो लेते हैं धनात्मक। कैसी लेते हैं? धनात्मक। और अवतल में लेते हैं ऋणात्मक। ठीक है। दूसरा यह है कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो है उत्तल में लेते हैं धनात्मक और अवतल में लेते हैं ऋणात्मक। इसके बाद अगला आता है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में भी ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। और इसमें भी लेते हैं ऋणात्मक। फिर लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, परंतु दो कंडीशन है। पहले आभासी लेते हैं। आभासी, तो इसमें लेंगे धनात्मक और इसमें भी लेंगे धनात्मक। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक दूरी में लिया जाता है। और अगर वास्तविक बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक, तो वास्तविक इसमें तो बनता ही नहीं है। इसमें नहीं बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और इसमें ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। अब लिखो वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई दोनों में ली जाती है धनात्मक। दोनों में लेते हैं धनात्मक। अच्छा, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। पहले आभासी की ले लो। देखो अवतल उत्तल में आभासी तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता, आभासी बनता है, तो इसमें लिखेंगे हम धनात्मक। कैसे लिखेंगे? धनात्मक। और अवतल में भी अगर आभासी है तो बनेगा धनात्मक ही होगी, क्योंकि सीधा बनता है हमेशा। आभासी का मतलब सीधा बनता है, तो धनात्मक में ही लिया जाएगा। और अगर काल्पनिक है या आभासी, ठीक। और अगर वास्तविक बन रहा है, अगर वास्तविक बन रहा है तो इसमें वास्तविक नहीं बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, और इसमें बनेगा तो ये ऋणात्मक बनेगा, उल्टा ऋणात्मक। ठीक है, इतना नोट करें। और आज के लिए इतना काफी है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।